विस्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् आवमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आज का वीडियो आर्य समाज में महर्षि दयानंद के नाम है। शुरू करता हूँ। गिरने से बच मैं सका इसका अद्भुत राज, गिरने से बच मैं सका इसका अद्भुत राज। महिमा समझियो की लख कर आर्य समाज, लख कर आर्य समाज। धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश, धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश। अब चल कठिन न कुछ रहा पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश। वैदिक पथ अपनाइए रखिए ऊंची सोच, वैदिक पथ अपनाइए रखिए ऊंची सोच। दृढ़ता रहे चरित्र में कहीं रहे ना लोच, कहीं रहे ना लोच। पढ़िए गुनिए समझिए रहिए नहीं हताश, पढ़िए गुनिए समझिए रहिए नहीं हताश। मार्ग श्रेष्ठ मिल जाएगा पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो किसी आडंबर पाखंड अंधविश्वास में नहीं फंस सकता। वो बिल्कुल आस्तिक और ईश्वरवादी हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका हो जाता है। आइए कुछ छंद उस महामानव के नाम जिसने इस भारतवर्ष के अंदर पाखंड अंधविश्वास हटाया, 1857 की क्रांति का सूत्रधार रहा, वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित करने के लिए प्राणपण से वो व्यक्ति लगा रहा। आज भारत आज़ाद है, उसी महामानव की देन है। मैं महर्षि देव दयानंद के नाम कुछ छंद करता हूँ। देखें। प्रातः की किरण से हो जाता थे मेरे का नाश जग जाता जगत निरख भानु आगमन। प्रातः की किरण से हो जाता थे मेरे का नाश जग जाता जगत निरख भानु आगमन। खिल जाती कलियां भ्रमर करते गुंजान शोभाया भलिए सज जाता सकल चमन। महाजमयाता कोयले प्रभु निज जब दानवता धीरे धीरे होने लगती समन। मानवता के कल्याण के लिए बढ़ाता पग पूरा विश्व आके आगे करता उसे नमन, पूरा विश्व आके आगे करता उसे नमन। 1824 में जन्म लिया टंकारामी गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। 1824 में जन्म लिया टंकारामी गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। अमृताबाई की धन्य हुई कोख दुनिया में कर्षण का नेह पावन उमड़ ही गया। मूल शंकर पड़ा था नाम बचपन काल, मूल सच जानने को मूल अड़ ही गया, मूल सच जानने को मूल अड़ ही गया। शिवरात्रि को हुआ था सच शिवत्व का बोध, सच सच ही रहा वो झूठ उड़ ही गया। शिवरात्रि को हुआ था सच शिवत्व का बोध, सच सच ही रहा वो झूठ उड़ ही गया। क्या किया उस महामानव ने? एक बार जर्मनी के दार्शनिक
मैक्स मुलर से किसी ने पूछा था 19वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या मानते हैं आप? जर्मनी का वो प्रसिद्ध दार्शनिक मैक्स मुलर जवाब देता है, महर्षि देवदयानंद सरस्वती का इस धराधाम पर आना 19वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार है। तब पढ़ना चाहता हूँ, देखें। वैदिक विद्या का करी के प्रचार व प्रसार अविवेक रूपी तम को न टिकने दिया। सबसे पहले स्वदेशी का नारा उस महामानव ने लगाया था। वैदिक विद्या का करी के प्रचार व प्रसार अविवेक रूपी तम को न टिकने दिया। चला रही थी अंग्रेजियत अपना कुचक्र, किंतु स्वदेशी के ध्वज को न झुकने दिया। लड़ते रहे कुरीतियों अंधविश्वासों से, सनातनी परंपरा को न मिटने दिया। अभी चलू बनु जागृति का जगाया अलख, भारतीयता को जगू में न लुटने दिया। भारतीयता को जगू में न लुटने दिया। पाखंड के शिलाखंडों को किया था खंड खंड, ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने। पाखंड के शिलाखंडों को किया था खंड खंड, ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने। वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को, अबला को सबला बनाया दयानंद ने। जात पात ऊंच नीच बाल विवाह मिटा के नव शक्ति का संचार किया दयानंद ने। राष्ट्रभक्ति त्याग बलिदान अनुमान शान, स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई दयानंद ने। स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई दयानंद ने। और वो अकेला महामानव, अकेला योद्धा पूरी दुनिया से लड़ता रहा, फिर भी नहीं झुका। इस देश को स्वतंत्र कराने में और इस देश को पाखंड अंधविश्वास से दूर करने में, कुरीतियों को भगाने में उस महामानव का बहुत मेहनती योगदान है। तब पढ़ना चाहता हूँ, देखें। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े, कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े, कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। कुटिल से कुटिल व्यवहार किया पापियों ने, पोप झेल नहीं पाए ऋषि दयानंद को। आतताइयों से लड़े व्यभिचारियों से भिड़े, राष्ट्रवादियों ने माना ऋषि दयानंद को। अभी चलो वन क्रांतिकारी फूंका था बिगुल, इसलिए है नमन ऋषि दयानंद को। इसलिए है नमन ऋषि दयानंद को। और वो ब्रह्मचारी, वो वेदों का विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, उसने आर्य समाज के माध्यम से पूरे राष्ट्र के अंदर घूम घूम के ऐसी जन जागृति की जिससे लोग उसके साथ खड़े हो गए। और इसी संदर्भ में सुने, वीर व्रतधारी बलवंत वैदिक विद्वान बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता दयानंद थे। वीर व्रतधारी बलवंत वैदिक विद्वान बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता दयानंद थे। क्रांतिकारी राष्ट्र हितकारी परोपकारी सदाचारी प्रेम के पुजारी दयानंद थे। शांति स्रोत सत्यवादी साहसी सहनशील तप तेज शक्ति भक्ति पुंज दयानंद थे। अविचल अटल अनूप अनुभव युक्त गौ ईश राष्ट्र भक्त देव दयानंद थे। गौ ईश राष्ट्र भक्त देव दयानंद थे। जिस समय महर्षि देवदयानंद का आगमन हुआ उस समय राष्ट्र की स्थिति सही नहीं थी। तब पढ़ना चाहता हूँ, हिंदुओं की देख दशा, हिंदुओं की देख दीन दशा दिशा भारत में, भीतरागी ब्रह्मचारी दयानंद रो गया। गंगा के किनारे उन्होंने एक विधवा को देखा कि अपने मरे हुए बेटे की लाश को विसर्जित करने आई है। स्वामी जी ने देखा कि आधे कफन को वो उस पर डाले हुए हैं और आधे कफन को अपने शरीर से ढके हुए हैं। उस दृश्य को देखकर महर्षि देवदयानंद की आंखों में आंसू आ गए। और महर्षि देवदयानंद की आंखों में तब आंसू आए जब उन्होंने ढोंगी पंडित पुजारियों के हाथों देखा कि तमाम यजमान लोग अपनी कन्याओं का संकल्प कर रहे हैं। मात शक्ति की ऐसी हालत देख करके और भारत माता की ऐसी हालत देख करके, दुर्दिन देख करके महर्षि दयानंद को रोना आ गया। तब पढ़ना चाहता हूँ, हिंदुओं की देख दीन दशा दिशा भारतों में बीतरागी ब्रह्मचारी दयानंद रो गया। रोग बिगड़ चुका है इलाज कैसे हुआ, वो उलझे हुए इन्हीं विचारों में ही खो गया। गुरुवर को वचन दिया याद रखा सदा, और वो वचन याद रखा। महर्षि देवदयानंद ने
स्वामी ब्रजानंद ने कहा, दयानंद मैं तेरा पूरा जीवन इस राष्ट्र के नाम मांगता हूं, यही मेरी दक्षिणा होगी। और स्वामी दयानंद ने अपना सर्वस्व जीवन निछावर राष्ट्र संस्कृति पर करने के लिए वचन दिया गुरु को, और वो वचन याद करते हुए उन्होंने आजीवन गुरु की आज्ञा को शिरोधार किया। तब पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुओं की देख दीन दशा दिशा, भारत में बीतरागी ब्रह्मचारी, दयानंद रो गया रोग बिगड़ चुका है, हो इलाज कैसे अब उलझे हुए इन्हीं विचारों में ही खो गया। गुरुवर को वचन दिया याद रखा सदा, क्रांतिकारी विचारों का बीज श्रेष्ठ हो गया। अविचल सदियों का भार था इकट्ठा बड़ा, स्वयं शक्तिशाली कंधों पर सारा ढो गया, स्वयं शक्तिशाली कंधों पर सारा ढो गया। और ओम की पताका लेकर के, पाखंड खंडनी पताका लेकर के जिस समय वो महामानव बढ़ा, तो अच्छे अच्छे जो सशक्त बनते थे पोप पुजारी ढोंगी पंडित, उनकी रूह थर्राने लगी। पाखंडी पुजारी पोप पापी ढोंगी मुल्लाओं की जमी हुई जड़ें तेजी से उखड़ने लगी। पाखंडी पुजारी पोप पापी ढोंगी मुल्लाओं की जमी हुई जड़ें तेजी से उखड़ने लगी। अंधविश्वासी परंपराएं और कुप्रथाएं वेद ज्ञान की अनल से सिकोड़ने लगी। मठ मंदिरों में होने वाली कुकृत्यों की हाट तर्क तेज की सामर्थ्य से उजड़ने लगी। और यह विचल दानवता का विध्वंस करने को दयानंद की आंधी तेजी से बढ़ने लगी। दयानंद की आंधी तेजी से बढ़ने लगी। दयानंद की आंधी तेजी से बढ़ने लगी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज, वंदे मातरम।